ईडी, सीबीआई और आईटी अब भारत सरकार के संवैधानिक संस्था नहीं रहा। वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही है। नहीं तो बिहार में नई महागठबंधन की सरकार बनी है तो विपक्ष को दबाने के लिए नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी सीबीआई, आईटी और ईडी के माध्यम से कर रही है। अगर उनकी बहू अभी शादी करके आई है, उनके बेटा का शादी हुआ है, उनको उपहार में कुछ मिल गया तो अब किलो को सोना दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के यहाँ 8 करोड़ रुपया मिला था, वो आपको कनमा में दिखाई दे रहा है। विपक्ष नहीं, जो निष्पक्ष है उसके यहाँ भी सीबीआई, आईटी और ईडी जाएगा। विपक्ष तो छोड़ दीजिए, जो उनके तलवे चाटेंगे उनके यहाँ वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, जेड प्लस श्रेणी 8-8 करोड़ रुपया मिलेगा। तब भी ईडी, आईटी, सीबीआई कुछ छोटे छोटे नाते पोते उस घर में उसको दरकिनार के घंटों उसको पूछ रहे हैं, दवा नहीं खाने देते हैं, पानी उनको नहीं पीने देते हैं, उनकी गर्भवती पुत्रवधू को आप प्रताड़ित करते हैं। एक क्रूरता तो अंग्रेजों का भी हमने नहीं देखा था। जब अंग्रेजों से हम नहीं डरे तो अंग्रेज के दलाल से भागेंगे क्या? तो अंग्रेज के दलाल सत्ता में इनको भी हम भगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। लालू परिवार की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। ईडी और सीबीआई की लगातार छापेमारी होते जा रही है और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के पास भी एक समन जारी हुआ है। अब उन्हें भी हाजिर होना है सीबीआई के पास। चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ राजेश राठौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश राठौर जी, जो ईडी और सीबीआई की जो हो रही है छापेमारी, क्या कहेंगे इस पे? इस सर्वविदित हो गया है कि ईडी, सीबीआई और आईटी अब भारत सरकार के संवैधानिक संस्था नहीं रहा। वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही है। नहीं तो सीबीआई जिस मामले में दो बार जांच कर चुकी है, दो बार फाइलें बंद कर चुकी है, वो मामला है नौकरी के बदले ज़मीन का। इसमें सीबीआई 2 बार जांच की, दोनों बार फाइल बंद कर दी, कोई तथ्य सामने नहीं आया। नई बात कब आई? तब जबकि बिहार में नई महागठबंधन की सरकार बनी है तो विपक्ष को दबाने के लिए नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी सीबीआई, आईटी और ईडी के माध्यम से कर रही है। अगर सीबीआई निष्पक्ष होती, आईटी निष्पक्ष होता, ईडी निष्पक्ष होता तो कर्नाटक में ना भारतीय जनता पार्टी के विधायक के यहाँ 8 करोड़ रुपया 10 दिन पहले मिला है। उसके यहाँ कोई सीबीआई गया है क्या? कोई आईटी गया है क्या? कोई ईडी गया है क्या? 8 दिन में उसको बेल भी मिल जा रहा है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के आवाज़ को, जनता के आवाज़ को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सीबीआई, आईटी और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। ये भी सुनने में आ रहा है कि कई किलो सोना और विदेशी डॉलर भी प्राप्त हुए हैं। तो क्यों नहीं सीबीआई सोना को, हीरा को, जवाहरात को, डॉलर को सार्वजनिक कर रही है? इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वो फंसाने का प्रयास करेगी। तो उससे ज़्यादा विदेश जाते रहते हैं, हम भी विदेश जाते रहते हैं। तो $1 किसी के यहाँ मिल जाए तो कोई अपराध होगा क्या? लेकिन अभी तो वो भी नहीं मिला है उनके यहाँ। लालू यादव छोटा चीज़ तो है नहीं, तेजस्वी यादव छोटा चीज़ तो है नहीं। वो 15-15 साल उस घर के लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार विदेश जाते रहते हैं। किलो का सोना मिला है, कहाँ से सोना मिल गया दिखाइए तो। अगर उनकी बहू अभी शादी करके आई है, उनके बेटा का शादी हुआ है, उनको उपहार में कुछ मिल गया तो अब किलो को सोना दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के यहाँ 8 करोड़ रुपया मिला था, वो आपको कनमा में दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी निष्पक्षता पे उतरे, नरेंद्र मोदी जी निष्पक्षता पे उतर के जांच करे, तब दूध का दूध, पानी का पानी। नीतीश कुमार तो अभी तक इस पे कुछ ये टीका टिप्पणी नहीं वो कर रहे हैं। ललन सिंह का बयान आ रहा है लेकिन ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं और वो जब वक्त आएगा तो उसका कई बार जवाब भी दे दिए हैं कि क्यों सीबीआई और नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार से कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके श्री ललन सिंह जी, और लगातार बोल रहे हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। जिस मामले में सीबीआई ने फाइल बंद कर रखा था, उसी फाइल को खोलने का तात्पर्य है कि 2024 के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रभावित होगा नहीं। जब चारा घोटाला का जब मामला आया था तो क्या लग रहा है उसमें भी उन्हें फंसाया गया था? हम अब चारा घोटाले को न्यायिक प्रक्रिया में चला गया है। न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक प्रक्रिया दोनों 2 बात है। अभी हम सीबीआई, उस समय आप लोग महागठबंधन में नहीं थे तो हो सके आप लोग कहिएगा उस समय का बयान आप लोगों का कुछ और था, अब का बयान आप लोगों का कुछ और है, क्योंकि आप महागठबंधन में आ गए। अब आप लोग कह रहे हैं कि फंसाने का काम कर रहा है। सीबीआई क्यों फंसाएगी किसी को? कोई झूठा डॉक्यूमेंट्स क्या किसी के यहाँ रख दिया जाएगा? आपके यहाँ क्यों नहीं सीबीआई रेड पड़ रही है? वक्त नज़दीक है, सीबीआई मेरे यहाँ भी आएगी। अच्छा 5 सवाल और आप पूछ लीजिएगा और मैं सही जवाब दूँ तो मेरे यहाँ भी सीबीआई आएगा। और आप भी अगर सवाल करेंगे सीबीआई पे तो
तो आपके दफ्तर में भी सीबीआई, ईडी और आईटी, आप देखें ना बीबीसी का कार्यालय का क्या हुआ, आप एनडीटीवी का देखें ना, आप प्रभात खबर का देखें ना, जो आवाज़ बुलंद करेगा राष्ट्र हित में उस सबके यहाँ सीबीआई, आईटी और ईडी जाएगा। सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी से वंचित नहीं है और न रहेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जब तक यह केंद्र में जिनकी सरकार बनी हुई है तब तक यह सीबीआई और ईडी का गलत दुरुपयोग किया जाएगा। एकदम, अब सिर्फ नेता नहीं ना, अब तो राजनेता को छोड़ दीजिए, विपक्ष को छोड़ दीजिए, पत्रकारों के घर पे रेड हो रहा है, समाज सेवी के घर पे रेड हो रहा है, बीबीसी पर रेड हो रहा है। जिस बीबीसी को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबसे बड़ी आवाज़ है, उसके यहाँ रेड कर रहे हैं, क्योंकि उनके चरण चुंबक वो नहीं है। तो जो चरण चुंबक नरेंद्र मोदी जी का पत्रकार नहीं है, उन सबके यहाँ रेड हो रहा है। सिर्फ मेरी बात नहीं कीजिए, अगर आप भी कई सवाल करेंगे तो आप भी तैयार रहिए कि आपके यहाँ ईडी और आईटी सीबीआई जाएगा। विपक्ष है उसके यहाँ सीबीआई और ईडी पहुंचेगी और जो पक्ष में साथ में है उन्हें वायु सुरक्षा और जेट सुरक्षा दिया जाएगा। जो निष्पक्ष है, विपक्ष नहीं, जो निष्पक्ष है उसके यहाँ भी सीबीआई, आईटी और ईडी जाएगा। विपक्ष तो छोड़ दीजिए, जो उनके तलवे चाटेंगे उनके यहाँ वाई श्रेणी, जेट प्लस श्रेणी 8-8 करोड़ रुपया मिलेगा, तब भी ईडी, आईटी, सीबीआई कुछ नहीं कर सकता। कहा जा रहा था कि लालू यादव की जो बहू, जो नई बहू जो आई है, उन्हें भी काफी परेशानी हुई थी। सबको पता है कि लालू प्रसाद यादव जी अभी किडनी ट्रांसप्लांट का क्या है, उनकी बेटी रोहिणी उनको किडनी दान दी है। छोटे छोटे नाती पोती उस घर में उसको दरकिनार कर घंटों उसको पूछ रहे हैं, दवा नहीं खाने देते हैं, पानी उनको नहीं पीने देते हैं, उनकी गर्भवती पुत्रवधू को आप प्रताड़ित करते हैं। एक क्रूरता तो अंग्रेज़ों का भी हमने नहीं देखा था। अंग्रेज़ों के क्रूरता से भी आगे नरेंद्र मोदी जी सत्ता के लिए आ गए हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के क्रूरता को भी हमने झेला है, देश को आज़ाद कराया है, लाल किला पे तिरंगा फहराया है। तो जब अंग्रेज़ों से हम नहीं डरे तो अंग्रेज़ के दलाल से भागेंगे क्या? तो अंग्रेज़ के दलाल सत्ता में इनको भी हम भगाएंगे। यानी कि चुनाव के पहले इन लोगों को इस तरह से फंसा के रखा जा रहा है ताकि चुनाव का तैयारी नहीं कर पाए। तो नेता को ना फंसाइएगा, जनता को कोई फंसा सकता है? 140 करोड़ जनता है, अपने वोट के चोट से जवाब देगा इस क्रूरता का। बदनामी तो हो ही रही है ना। काहे का बदनामी है? सबको नरेंद्र मोदी बदनाम हो रहा है कि 9 साल में काम नहीं किया, ईडी या सीबीआई को तोता बना के घुमा रहे हैं। बदनाम नरेंद्र मोदी हो रहा है, नरेंद्र मोदी का छवि समाप्त हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री आया था 2 करोड़ रोजगार की बात करने, सबको पक्का मकान की बात करने, हवाई चप्पल वाले के हवाई जहाज पर उड़ाने के लिए हवाई जहाज वाला भी अब हवाई चप्पल पर चला आया है। सिर्फ उड़ कौन रहा है? तो अडानी और अंबानी, पत्रकार भी अब सड़क पे आ गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश राठौर जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इनका नज़रिया दिखाने का जो तरीका है, ये कह रहे हैं कि जो चुनाव आने वाला है, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसके लिए केंद्र सरकार में जो बैठी हुई है यानी कि बीजेपी की बात कर रहे हैं, उन लोगों का यह पैतरा है और ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है और लोगों को बरगलाने की कोशिश किया जा रहा है, जनता को। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।